अनोखी दुनिया की सैर। अध्याय 1, राघव का परिचय और पृष्ठभूमि। राघव एक 12 साल का लड़का था जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। गांव का नाम था सूरतपुर, जो हरे भरे खेतों, घने जंगलों और एक शांत नदी के किनारे बसा था। सूरतपुर एक ऐसा गांव था जहां लोग सरल जीवन जीते थे। वहां तकनीक का नामो निशान नहीं था और बच्चे अपने समय का अधिकांश हिस्सा खेलने, किताबें पढ़ने और दादी नानी की कहानियां सुनने में बिताते थे। राघव अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता एक किसान थे और माँ गृहिणी। दोनों ही बहुत मेहनती थे और राघव को हमेशा सिखाते थे कि सच्ची खुशी कड़ी मेहनत और सच्चाई में है। राघव अपने माता पिता का बहुत आदर करता था और उनके दिखाए मार्ग पर चलता था। राघव को कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। जब भी उसे समय मिलता वह अपनी पसंदीदा कहानियों की किताबें पढ़ता। गांव के पुस्तकालय में उसकी दोस्ती कई किताबों से हो गई थी। वह ज्यादातर समय किताबों में ही खोया रहता था और उसकी कल्पना की दुनिया बहुत ही विशाल और रंगीन थी। लेकिन राघव की जिंदगी में एक चीज की कमी थी, उसके कोई दोस्त नहीं थे। गांव में उसके उम्र के बच्चे बहुत कम थे और जो थे वे खेलकूद में अधिक रुचि रखते थे। राघव को किताबें पसंद थीं, लेकिन कभी कभी वह अकेलापन महसूस करता था। वह सोचता था कि काश उसके पास भी कुछ खास दोस्त होते जिनके साथ वह अपनी कहानियों और ख्वाबों को साझा कर सकता। राघव की दादी उसके लिए सबसे खास थीं। वह उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं, क्योंकि उन्होंने ही राघव को कहानियों का प्रेमी बनाया था। दादी का कहना था कि हर कहानी में एक सच्चाई छिपी होती है जो हमें जिंदगी का कोई न कोई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। वे हमेशा राघव को कहानियां सुनाया करती जो उसे अज्ञात और जादुई दुनिया में ले जाती थीं। अध्याय 2, जादुई किताब की खोज। एक दिन जब राघव अपने घर में खेल रहा था, उसने सोचा कि वह अपनी दादी के कमरे में जाकर कुछ नया ढूंढे। दादी का कमरा हमेशा उसे आकर्षित करता था। वहाँ पुरानी चीजें, किताबें और गहनों से भरी हुई एक अलमारी थी। राघव को वहाँ हमेशा कुछ नया और रहस्यमय महसूस होता था। उसने अलमारी के दरवाजे को धीरे धीरे खोला और अंदर देखने लगा। उसमें कुछ पुरानी किताबें रखी हुई थीं, जिनमें से एक ने उसका ध्यान खींचा। वह किताब पुरानी थी, लेकिन उसका आवरण बहुत ही अजीब और जादुई दिख रहा था। किताब का शीर्षक था अनोखी दुनिया की सैर। राघव ने किताब को उठा लिया और उसे धीरे धीरे खोलने लगा। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, एक चमकदार रोशनी कमरे में फैल गई। राघव को कुछ पल के लिए कुछ समझ नहीं आया। वह सिर्फ उस रोशनी को देखता रहा। रोशनी धीरे धीरे तेज होने लगी और अचानक राघव को ऐसा महसूस हुआ कि वह हवा में उड़ रहा है। वह घबरा गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने फिर से आंखें खोलीं, तो उसने खुद को एक पूरी तरह से अलग और जादुई दुनिया में पाया। चारों ओर रंग बिरंगे पेड़ थे, जिनकी पत्तियां चमक रही थीं। पेड़ के नीचे बैठी चिड़िया आपस में बातें कर रही थीं और आसपास के फूल हंस रहे थे। राघव ने अपने आसपास देखा और समझा कि वह अब एक जादुई दुनिया में है। अध्याय 3, जादुई दुनिया में पहली यात्रा। राघव इस नई दुनिया को देखकर अचंभित हो गया। उसने अपनी सारी कल्पनाओं में भी ऐसी दुनिया के बारे में कभी नहीं सोचा था। उसने पेड़ों को, चिड़ियों को और फूलों को ध्यान से देखा। हर चीज में एक अनोखी चमक थी जो इस दुनिया को और भी खास बना रही थी। राघव को अब समझ में आया कि यह कोई साधारण दुनिया नहीं है, बल्कि एक जादुई और अद्वितीय दुनिया है। वह धीरे धीरे इस दुनिया में आगे बढ़ने लगा। उसे यहाँ की हर चीज एक रहस्य की तरह लग रही थी।
उसके सामने एक छोटा सा रास्ता था जो उसे और गहराई में ले जा रहा था। राघव ने तय किया कि वह इस रास्ते पर चलेगा और देखेगा कि आगे क्या है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसने देखा कि रास्ते के दोनों ओर अजीबोगरीब पौधे थे। कुछ पौधे उसकी तरफ देख रहे थे, जबकि कुछ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। राघव ने घबराने की कोशिश नहीं की और आगे बढ़ता रहा। उसके दिल में उत्सुकता थी कि इस जादुई दुनिया में और क्या क्या है। आगे चलते हुए उसे एक छोटी सी नदी मिली। नदी का पानी बहुत ही साफ और चमकीला था। उसने देखा कि पानी के नीचे छोटी छोटी मछलियां खेल रही थीं और पानी के ऊपर हंसते हुए बुलबुले बन रहे थे। राघव ने सोचा कि यह दुनिया कितनी अलग और अनोखी है। नदी के किनारे बैठकर राघव ने उस चमकीले पानी को छुआ। जैसे ही उसने पानी को छुआ, उसकी उंगलियां चमक उठीं। वह और भी उत्साहित हो गया और उसने सोचा कि यह दुनिया उसे और भी कई नए अनुभव देने वाली है। वह जानना चाहता था कि इस दुनिया के पीछे क्या रहस्य है और यहाँ क्या क्या छिपा हुआ है। अध्याय 4 मित्रों का परिचय। राघव ने अपनी यात्रा को जारी रखा और नदी के पार गया। आगे जाकर उसे एक बड़ा सा पेड़ मिला जिसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। पेड़ के नीचे एक तोता बैठा हुआ था जो बहुत ही रंगीन और सुंदर था। तोते का नाम था पेप्पी। पेप्पी बहुत ही समझदार और ज्ञानी था। उसने राघव का स्वागत किया और उसे इस जादुई दुनिया के बारे में बताया। पेप्पी ने बताया कि यह दुनिया बहुत ही खास है और इसमें बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है। इस दुनिया को अंधेरे का दानव नष्ट करना चाहता है और उसे रोकने के लिए राघव को इस दुनिया के अन्य मित्रों के साथ मिलकर काम करना होगा। राघव की मुलाकात पेप्पी से हुई और उन्होंने साथ मिलकर इस खतरे का सामना करने की योजना बनाई। पेप्पी ने उसे अपने अन्य दोस्तों से भी मिलवाया। वह उसे चीकू खरगोश के पास ले गया जो बहुत ही तेज दौड़ सकता था। चीकू बहुत ही चंचल और उत्साही था। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह पलक झपकते ही किसी भी जगह पहुंच सकता था। इसके बाद पेप्पी ने राघव को बुलबुल परी से मिलवाया। बुलबुल बहुत ही सुंदर और कोमल थी, लेकिन उसके पास अद्भुत जादुई शक्तियां थीं। वह हवा में उड़ सकती थी और उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि वह किसी भी चीज को मंत्रमुग्ध कर सकती थी। बुलबुल ने राघव को बताया कि इस जादुई दुनिया में बहुत सारे रहस्य हैं और अगर उन्हें इस दुनिया को बचाना है तो उन्हें इन रहस्यों को सुलझाना होगा। राघव ने अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर इस जादुई दुनिया की सुरक्षा के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे साथ मिलकर इस दुनिया के सबसे बड़े खतरे अंधेरे के दानव का सामना करेंगे और उसे हराने के लिए जादुई मोती की खोज करेंगे। अध्याय 5 जादुई मोती की खोज। राघव और उसके नए दोस्तों ने जादुई मोती की खोज के लिए अपनी यात्रा शुरू की। उन्हें पता था कि यह मोती किसी अज्ञात गुफा में छिपा हुआ था और उसे ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि अगर उन्होंने इसे ढूंढ लिया तो वे इस दुनिया को अंधकार से बचा सकते थे। वे जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ जगहों पर उन्हें पेड़ पौधों से मदद मिली जो उनसे बातें कर रहे थे और उन्हें सही रास्ता दिखा रहे थे। कुछ जगहों पर उन्हें खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके साथ उनके दोस्त थे जिन्होंने हर मुश्किल को पार किया। रास्ते में एक बार ऐसा हुआ कि वे एक बड़ी नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी बहुत तेज था और उसे पार करना आसान नहीं था, लेकिन चीकू ने अपनी तेज गति का उपयोग करते हुए एक पेड़ की शाखा तोड़ी और उसे नदी के ऊपर पुल की तरह रख दिया। उन्होंने इस पुल का उपयोग करते हुए नदी को पार किया।
आगे जाकर उन्हें एक गुफा मिली जिसके अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। गुफा के द्वार पर एक शिला रखी थी जो बहुत भारी थी। राघव और उसके दोस्तों ने मिलकर शिला को हटाया और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन बुलबुल परी ने अपनी जादुई शक्ति से गुफा को रोशन कर दिया। गुफा के अंदर उन्हें कई अनोखे और अद्भुत दृश्य देखने को मिले। वहां चट्टानों पर नाचते हुए जुगनू, चमकते हुए पत्थर और आसमान में तैरते हुए बादल थे। गुफा के अंत में एक छोटी सी झील थी और झील के बीचों बीच जादुई मोती चमक रहा था। मोती की चमक इतनी तीव्र थी कि उसने पूरी गुफा को रोशन कर दिया था। राघव ने धीरे धीरे मोती की तरफ कदम बढ़ाए। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह मोती के पास जा रहा है, उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। उसने मोती को उठाया और अपने हाथों में थाम लिया। जैसे ही उसने मोती को छुआ, एक अद्भुत शक्ति ने उसे घेर लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने पूरी दुनिया को अपने हाथों में थाम लिया है। अध्याय 6 अंधेरे का दानव। राघव और उसके दोस्तों ने जादुई मोती को हासिल कर लिया था, लेकिन अब उन्हें सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना था, अंधेरे के दानव का। दानव बहुत ही शक्तिशाली था और उसे हराना आसान नहीं था। दानव इस दुनिया को अंधकार में डुबो देना चाहता था और उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने कई बार इस दुनिया को नष्ट करने की कोशिश की थी। दानव का नाम था कालीभूत। कालीभूत एक भयानक और डरावना दानव था जिसकी शक्ति का स्रोत अंधकार था। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी थीं और उसकी काया इतनी विशाल थी कि उसकी छाया से पूरा जंगल ढक जाता था। कालीभूत की शक्तियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था और उसने इस जादुई दुनिया के कई हिस्सों को नष्ट कर दिया था। लेकिन राघव और उसके दोस्तों ने ठान लिया था कि वे कालीभूत को हराकर इस दुनिया को बचाएंगे। उन्होंने जादुई मोती की शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया। बुलबुल परी ने बताया कि जादुई मोती के अंदर एक अनोखी शक्ति है जो अंधकार को खत्म कर सकती है, लेकिन इसके लिए राघव को अपनी पूरी हिम्मत और विश्वास का इस्तेमाल करना होगा। कालीभूत का बसेरा एक अंधेरे जंगल में था जहां कोई भी जीवित नहीं रह सकता था। राघव और उसके दोस्तों ने उस जंगल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में पेप्पी ने उन्हें हिम्मत दी और बताया कि अगर वे एकजुट रहेंगे तो कालीभूत को हराना संभव होगा। जब वे कालीभूत के बसेरे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का माहौल बहुत ही भयावह था। पेड़ सूखे और काले हो चुके थे और जमीन पर सिर्फ राख ही राख थी। हवा में अजीब सी गंध थी जो उनके दिलों में डर पैदा कर रही थी। अध्याय 7 अंतिम लड़ाई और विजय। कालीभूत ने राघव और उसके दोस्तों को आते देखा। उसने अपनी भयानक हंसी से जंगल को हिला दिया और अपनी पूरी शक्ति के साथ उन पर हमला किया। कालीभूत की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने आसमान को काले बादलों से ढक दिया और एक भीषण तूफान शुरू हो गया। लेकिन राघव ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने जादुई मोती को उठाया और उसकी शक्ति का इस्तेमाल किया। मोती की चमक इतनी तीव्र थी कि उसने कालीभूत की शक्ति को कमजोर कर दिया। बुलबुल परी ने अपनी जादुई आवाज से कालीभूत को भ्रमित किया और चीकू ने अपनी तेज गति से उसके चारों ओर घूमकर उसे चकमा दिया। पेप्पी ने कालीभूत की आंखों पर हमला किया जिससे वह अपनी दिशा भूल गया। कालीभूत ने अपने क्रोध में और भी शक्तिशाली हमले किए, लेकिन राघव और उसके दोस्तों ने मिलकर हर हमले का सामना किया। उन्होंने अपनी एकजुटता और साहस से कालीभूत को परास्त कर दिया। आखिरकार राघव ने जादुई मोती की पूरी शक्ति का उपयोग किया और कालीभूत के ऊपर प्रहार किया। मोती की शक्ति ने कालीभूत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और उसके साथ ही अंधकार भी समाप्त हो गया। जंगल में फिर से प्रकाश फैल गया और हर जगह खुशी का माहौल बन गया।
राघव और उसके दोस्तों ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। उन्होंने जादुई दुनिया को बचा लिया था और अब वे सभी नायकों की तरह सम्मानित हो रहे थे। पेप्पी, चीकू और बुलबुल ने राघव को धन्यवाद दिया और उसे एक सच्चा मित्र और योद्धा कहा। अध्याय 8 वापसी और सीख। कालीभूत को हराने के बाद राघव और उसके दोस्तों ने जादुई दुनिया को फिर से हरा भरा और खुशहाल बना दिया। पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी अपनी पुरानी जगहों पर लौट आए और हर जगह खुशी का माहौल फैल गया। राघव ने जादुई दुनिया में अपने समय को यादगार बना दिया और उसने बहुत कुछ सीखा। लेकिन अब समय था जब राघव को अपने असली दुनिया में लौटना था। उसने अपने दोस्तों से विदाई ली और उन्हें वादा किया कि वह कभी भी उनकी मदद के लिए वापस आएगा। बुलबुल परी ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करते हुए राघव को वापस उसकी दुनिया में भेज दिया। जब राघव ने अपनी आंखें खोलीं, तो वह अपने दादी के कमरे में था। उसके हाथ में वही जादुई किताब थी, लेकिन अब वह किताब साधारण दिख रही थी। राघव ने महसूस किया कि उसने एक अविस्मरणीय यात्रा की थी और वह बहुत कुछ सीखकर लौटा था। उसने किताब को दादी की अलमारी में वापस रख दिया और सोचा कि वह इस अद्भुत अनुभव को हमेशा याद रखेगा। उसने अपनी दादी को सब कुछ बताया। दादी ने उसे गले लगाया और कहा, तूने जो सीखा है वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। अब तू एक सच्चा योद्धा बन चुका है जो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है।